पोलो विक्ट्री पे क्यों है, बहुत लंबी कहानी है। वी आर गोइंग टू द्वारका, सोमनाथ, नागेश्वर। ट्रिप करने वाली थी 3 डेज़ की, बट हुआ क्या, ट्रेन की टिकट बुक कराई तो उसकी मम्मी की कंफर्म हो गई क्योंकि वो 60 ईयर प्लस है और हम दोनों की कंफर्म नहीं हुई, तो वेटिंग लिस्ट ही रह गई, तो हम उसमें जा नहीं पाए। फिर वो ट्रेन भी लेट हो गई, फिर हम उसमें वैसे ही नहीं बैठ पाए, तो हम लगे पोलो विक्ट्री आ गए क्योंकि आने वाली ट्रेन जो हमारी है वो तो हो गई थी। तो अब वहाँ से सीधा बस में बैठेंगे, द्वारका सोमनाथ जाएंगे, उसके बाद द्वारका देखेंगे और वहाँ से आने की हमारी ट्रेन है। बाय, मिलते हैं। ट्रेन आने में भी 15 मिनट बाकी है। 8:30 बजे ट्रेन बस आएगी, सॉरी ट्रेन याद है क्योंकि ट्रेन का सब कुछ कराया हुआ है हमेशा की जैसे। बुकिंग नहीं हुई, वेटिंग वाला दिक्कत ये भी है, वेट लिस्ट में भी होने के बाद भी आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है। मैं उसको कर रही हूँ कि रिफ़ंड आ जाए, बट रिफ़ंड नहीं आ रहा है। बहुत चेंजेस भी हो गए, पैसे थोड़े डूब गए हैं, बहुत दुख भी हो रहा है, पर जो रिफ़ंड करना था वो तो आ गया है। आगे वाली ट्रेन रिफ़ंड तो कर दिया, लेकिन आने वाली ट्रेन तो हमारी फिक्स है, वो तो हमको मिल जाएगी, बट ये वाली ट्रेन थोड़ी दिक्कत हो गई है। पर कोई नहीं, द्वारकाधीश हमें ज़रूर बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी उनके दर्शन करने। बोलते रहिए द्वारकाधीश की जय। हमारा खाना साथ में लाते हैं, पूरे स्नैक्स लाते हैं, और मेरा गुत्ता तो खाना भी खाता है, चोता चोता। हेलो बोल, हेलो बोल, टू कर दे, टू। हाय टू, यस हाय। तो हम आए उस बस में, नो ये रोडवेज नहीं, उसके पीछे वाली बस में एसी कोच है। शांति से आए हैं, थोड़ा डर लग रहा है मम्मी को क्योंकि डर लग रहा है क्योंकि ऊपर वाली जो सीट मिली है तो थोड़ा ऐसे गाड़ी हिलती है ना, हम थोड़ा परेशान ज़्यादा हो रही हैं, बट ठीक है, विल फाइन। रुके हैं ढाबे पर, 12:30 बज रहे रात के, और चाय ले रहे। चाय अच्छी है पर मुँह जल गया क्योंकि बस चालू हो गई, हमने टाइम लगा दिया बाथरूम करने में। बज गए हैं 4:43, 4:43 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं उदयपुर। और उदयपुर बस चिल्ला रही है, इसलिए कंडक्टर चिल्ला रहा है, इसलिए पता चलेगा उदयपुर पहुंच गए। बूढ़ा दीदी के तो बहुत पास में होता है, पूरा संबंधी रहते हैं, तो उनके लिए उदयपुर बहुत पास है, तो इसलिए वो अंदर भी आ सकते हैं, वो शेठान जी भी आ सकते हैं, मुझे सब कुछ पास। जो चीज़ मुझे सबसे बस में ख़राब लगती है वो है कि बस में ना बाथरूम करने में परेशान हो जाता है इंसान। अब सुबह हो गई, बाथरूम जाना है, बट कांट गो, बैठे रहो बस इंतजार करते रहो, कहीं रुकेगी तो बाथरूम जाएंगे, ऐसे सही हो जाता है थोड़ा कभी। तो इट्स ओके। द्वारकाधीश ने चाहा कि हम लोग ट्रेन के आधे से डिब्बे में नहीं आए और आराम में सोते जाएँ, ये उनकी इच्छा है। बोलते रहिए राधे राधे। लाडू गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं गीता मंदिर, वहाँ से हम बस लेंगे क्योंकि रात की बस है बाकी तो सोमनाथ के लिए, तो हम वहाँ से ट्रैवल बुक कर लेंगे सीधे सोमनाथ के लिए, और आज ही पहुँच जाएंगे। और होटल बुक मैंने करवा लिया है धर्मशाला में, तो वहाँ से आराम से चेकिंग कर लेंगे, उससे की कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकारी बस ले ली है और सरकारी बस में टिकट ले लिया, टिकट बहुत सस्ता था। एंड अब बस सीधे सोमनाथ छोड़ेगी ये वाली बस। इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल टाइम है वो 8 घंटे है, बट ये ठीक था क्योंकि हमने जो प्राइवेट बस की बुकिंग देखी थी वो पहले कि जामनगर छोड़ेंगे, जामनगर से 2 घंटे रास्ता और है, उसके लिए सोमनाथ जाओ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो उसमें 10-11 बजे जाते रात को, ये 7:30 बजे हमको वहाँ पर करा देगी। उसके बाद हमने होटल बुक करा लिया पहले मैंने फ़ोन करके ऑनलाइन, क्योंकि मेरी सिस्टर्स वगैरह वो गए हुए थे, बुक करा ली उन्होंने। देन वहाँ जाके मिलते हैं सीधे सोमनाथ।
तो हम आ गए हैं, हमने होटल भी बुक करा लिया है। जिस होटल से बात करी थी वो तो उसने बाद में मना कर दिया कि एसी रूम ही नहीं है। दैन फिर हमने डिसाइड किया एसी रूम ही लेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, वी कांट सर्वाइव। तो फिर एसी रूम लिया 3500 रुपये में 2 दिन के लिए। कल शाम को हमारी वापस ट्रेन है द्वारका के लिए। पहले खाना खाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, उसके बाद मिलते हैं। तो हमने खाना तो खा लिया पर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। गुजराती की थाली के नाम पर चावल, रोटी, थोड़ी सी दाल नहीं थी, वो दाल का पानी था। और सेव टमाटर सब्ज़ी के नाम पर तो पतली वाली नमकीन होती है ना, उसकी सब्ज़ी थी। खाना एकदम बकवास था जहाँ पर हम बैठे थे। आगे हमने एक्सप्लोर नहीं किया। राधे के दूध गर्म करना पड़ेगा क्योंकि राधे दूध पीता है, तो उससे बहुत टेंशन रहती है कि उसके दूध। जब भी मैं कहीं जाती हूँ कोई भी होटल लो, कोई रेस्टोरेंट, तो हमेशा ये देखती हूँ कि इसके लिए दूध मिल जाए, बिकॉज वो दूध में रह नहीं सकता, तो वो रोता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मार्केट तो अच्छा है, सब कुछ बंद है क्योंकि हम लोग बहुत 11 बजे पहुँचे। सब कुछ बंद है बट शॉपिंग के लिए खुला है, तो शॉपिंग तो कर लेंगे। पूरी एक लेन है और उधर भी एक लेन थी पीछे जहाँ पे हमने खाना खाया। अरे बचाओ राधे को बचाओ। ऐसे ही खेल देखो चढ़। अरे वो खाना दुकान खा जाएगी तेरे को बेटा, मान जा। गुड मॉर्निंग। तो हम सुबह जल्दी उठ गए थे, 5 बजे ही नहाए धोए फटाफट निकल गए। अभी 6 नहीं बजे हैं, 6 बजे मंदिर खुलता है। बहुत लंबी लाइन हो रही है पर पहले आना पड़ा क्योंकि लॉकर भी चाहिए। अपना जो बैग है वो लॉकर में जमा कराना है, उसके लिए भी लंबी लाइन मिलेगी। भयंकर भीड़ हो रही है बाहर, लेकिन व्यवस्था अच्छी है तो फटाफट दर्शन तो हो जाएंगे। अभी ढंग से उजाला भी नहीं हुआ है तो ऐसे ही है। दर्शन अच्छे से हो गए हैं। बाहर काउंटर थे, उन पर जैसे राम मंदिर में था काउंटर थे, जमा कराना था। और सेकंड तरफ से लेने हैं तो भीड़ ज़्यादा नहीं होती है, तो जमा कराने वालों की अलग लाइन है और वापस सामान लेने वालों की अलग लाइन है। और दर्शन की व्यवस्था इतनी अच्छी है, मंदिर इतना सुंदर है, बड़ा सारा है और मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए दर्शन इतने अच्छे से हुए। लोगों ने अपनी प्रार्थना की और मैंने भी प्रार्थना तो की है। तो बोलिए हर हर महादेव। और अब धूप हो गई है, कितने बज रहे हैं, 7 बजे अभी, और धूप हो गई शानदार सी। फटाफट दर्शन करेंगे। समुद्र देख के इतना अच्छा लगा है ना, मैंने तुझे भी ना गर्मी हो रही है बहुत। तो यहाँ उमस हो जाती है कहीं समुद्र की वजह से कि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा उमस है। और व्यवस्था इतनी शानदार थी, फटाफट दर्शन तो ऐसे मान लो 10 मिनट में दर्शन हो गए, 10 ही मिनट में मेरे। अब प्रांगण दिखा देती हूँ, अंदर तो अलाउड था नहीं। यहाँ से लिए हमने वापस सामान, उस तरफ से दूसरी तरफ से जमा कराया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर निःशुल्क भोजन प्रसाद गृह, यहाँ पर निःशुल्क भोजन मिलता है पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और पुराना सोमनाथ मंदिर है, थोड़ा घूम के आना पड़ा, बाहर से एग्जिट लेना पड़ेगा आपको पूरा, और फिर उसके पास में एक और गेट है, वहाँ से आना पड़ेगा। मेरे एक ये है कि भाई राधे बहुत छोटा है तो उसको गोदी में रहना पड़ता है। अगर मेरी बहन साथ में नहीं हो, मेरा भाई साथ में नहीं हो, तो मतलब मेरा तो मरण है। राधे थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब तो पार पड़ जाएगी मेरे, पर अभी मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। गोदी रखना, बच्चे को लेके चेहरी करना और चलना, गर्मी में बहुत परेशानी होती है भाई।
लगाया, हाथ लगाए, हाथ लगा के आ जा। हाथ लगाया जो जी मैडम। तो ये है पुराना सोमनाथ मंदिर अहिल्याबाई द्वारा बनाया हुआ। पहले लोग बहुत बहुत पूजा करते थे, अभी का नहीं। मैं देखती हूँ ना, पहले लोगों ने मंदिर बनाए, पूजा पाठ करते थे, शिव जी की आराधना करते थे। यहाँ क्या करना है? हमने ऑटो बुक कर लिया है, जो हमें सारे जो तीर्थ है लगभग वो करवा देगा। मैंने एक शर्ट इसलिए पहनी क्योंकि बहुत गर्मी है, राधे को भी कैरी करना है, तो इसलिए शर्ट पहनी है आराम से थोड़ा घूम सके। और कपड़े खराब कुर्ते वगैरह पहने थे, बट हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। इसलिए यहाँ सवारी करें 3-4 घंटे लगेंगे और सारे ठीक हो जाएंगे। तो शाम से हमारी यहीं से ट्रेन है द्वारका के लिए। पहले चलते हैं भैया पहुँचने वाले मुझे लेके जाएंगे पहले। हम आ गए बाल काट। इधर से है, कहाँ से? ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण को तीर लगा था। लो भैया, बाद में आ जाओ, चलो आगे। देख राधे महादेव की। ये गुजराती में लिखा है, अभी काट देंगे ఏం కాదు అట్టించి పోతే వచ్చారా సాయి राधे पी रहा भाई हमारे को। वो है त्रिवेणी संगम। ये है कामनाथ महादेव, कामना पूरी करते हैं।
तो हमने दर्शन कर लिया है और राधे के लिए ये लिए इसका सेट। ये अब बहुत जिद्दी और बेशरम हो गया है, दुकान पे देखे जिद करने लग गया है कि ये चाहिए वो चाहिए यार, तो फिर ये लेना पड़ा मजबूरी में। अब होटल जाएंगे, बहुत तेज धूप पे खाना खाना है, थोड़ा आराम करेंगे होटल पे, बाद में देखेंगे शाम में। बाय। मैंने कुछ सामान लिया है और खाना पैक करवा लिया है, होटल में जाके ही खाएंगे। गर्मी में बाहर का आना, चाहे होटल कोई सी भी हो, बाहर निकल के आना होटल से रिस्की है। राधे सो गया था, तो मैं सारा उसको होटल पे सुलवा के मम्मी के साथ सो रहे हैं, और मैं और मिन्नी बाहर आ गए। तो छाछ वाछ और आइसक्रीम, राधे के दूध की बोतल, खाना वाना लेके अब बस पैकिंग हो गई है। थोड़ा टॉयलेट लिया था राधे के लिए, उसको चेंज करवाना आए थे, कुत्ता जो ख़राब हो गया था तो करवा लिया। वो मिन्नी कौन ही दुकान पे है मुझे पता नहीं है। तो हमने वापस दर्शन के लिए घूमना के बहुत टाइम है हमारे पास ट्रेन में, और ये लिया हमने प्रसाद, तो काउंटर है प्रसाद के लिए, और राधे का ये बैग भी अलाउड था, ये ले लिया है। और राधे मिनी के साथ में वहाँ बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। मैं फटाफट आई और मैंने टोकन जमा करवाया था जहाँ पर मेरा फ़ोन वापस ले लिया। मिनी का फ़ोन ये रहा। अब उन लोगों को वेट कर रहे हैं, वो वापस इधर से करवाएंगे। और लाइट जो शो होता है 10:45 से 8:20 तक है, तो वो उसकी टिकट मैंने ले ली, 50 रुपीज़ ईच थी, तो उसकी टिकट ले ली, वो देखेंगे। उसके बाद हम फिर निकलेंगे हमारे ट्रेन के लिए वेरावल स्टेशन। बाय। टू करना बारू बारू देखता मेरा। तो हम आ गए स्टेशन पर और 1 घंटा पहले आ गए हैं, देख लो 10:10 हो रहे हैं, 11:05 पर ट्रेन चालू होगी। शायद यहाँ से ही लगती होगी, इसलिए 1 घंटा पहले आ गई। खाना मैंने पैक करा लिया, जल्दी जल्दी आ गया इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। खाना पैक करा लिया, सोमनाथ दर्शन दोबारा करें, और लाइट शो भी देखा, उसके लिए फ़ोन जमा कराना पड़ता है, सारे काम कर लिए हैं। तो हम उतर गए हैं द्वारका, ये 4 धामों में से एक है, और हम सो हैप्पी कि हम यहाँ पर हैं। राधे सो रहा है, तो हमें चलने में दिक्कत होती है क्योंकि उसको उठा नहीं सकता, ये उठता नहीं है बिल्कुल पंचुअल है टाइम का, कि जब उठना होगा तभी उठेगा, चाहे वो कितना भी दौड़ लगा ले बजा तो वो नहीं उठेगा। अरे बेटा उठ जा रही, नहीं उठेगा। तो ये वाला रूम मिला है भाई, बहुत ही भीड़ हो रही थी। ये रहा मेरा मेंढक। तो हमने रूम कर लिया है, 1700 रुपये पर डे का रूम मिला है। 2 दिन इसलिए लिया है क्योंकि कल हम नागेश्वर जाएंगे, पर शाम को वापस आके फिर कहाँ बैठेंगे, और बाथरूम वाथरूम करने के लिए, थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए वी नीड रूम। तो रूम मिलेगा शाम को, शाम तक के लिए लिया है रूम आराम से, कोई नहीं एडजस्ट करेंगे 1700 रुपये और सही। बाहर कोई देख रहा था इस वजह से वॉज ऑकवर्ड। द्वारका पहुंच गए, द्वारका के दर्शन करने हैं, फटाफट नहा धो लिए थे। अब 12 बजे तक लाइन है, और मुझे पता है भीड़ बहुत है, पर आज हम द्वारका के दर्शन कर लेंगे। कल हमने सोचा कि नागेश्वर और बेट द्वारका, ये 2-3 जगह है, वहाँ पर हम दर्शन करेंगे कल। तो आज का पूरा दिन हम यहाँ पर ही हैं, थोड़ा साइट सीइंग करेंगे, थोड़ा मार्केट देख लेंगे। कुछ खरीदना नहीं है, बट एक होता है ना कि कई बार कहीं जाते हैं तो मार्केट देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑल्सो। फिर आज मार्केट देखेंगे। मंदिर खुला रहेगा 12 बजे तक, और अभी बजे हैं 9, 9:15 बजे हैं। देख लेंगे दर्शन, आई थिंक कि 12:30 बजे तक खुला रहेगा, तो वो दर्शन हो जाएंगे। शाम को और मंदिर है वो देख लेंगे, यहाँ के सारे आसपास के। राधे चल रहा है, राधे बोल रहा है कि मैं तो नहीं गोदी में आऊँगा, क्या पता इसके भाग्य से ही हम लोग के दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर में वो मूर्ति पर चढ़ाती है ना,
भयंकर भीड़ थी भाई अंदर, ऐसे लोग व्यवस्था अंदर नहीं थी बिल्कुल ही, इतनी भीड़ थी, लोग चीटिंग नहीं चल रहे थे। सीधा तो वही नहीं आ रही, इतनी भीड़ है यहाँ पर एक खाने के लिए। तो हमने श्रीनाथ जी वाले के लिए गुजराती थाली ली है और इतनी भीड़ है, यू कांट बिलीव। 17 लोग, बोले 17 लोग हैं, 10 लोग हैं, बोल रहा वेट करो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आना। मतलब ऐसे है कि अब कोई सोचता है ग्राहक फटाफट आ जाए, खाना वाना खा ले, बट यहाँ पर ऐसा है कि भीड़ है, टाइम नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों ने पार्सल करवाए 2 पार्सल, मीन्स यहाँ ऐसा नहीं कि पहुँचा देना, पैकिंग को भी यहाँ पार्सल कहते हैं, बट फाइनली 2 ले लिए और ये भी अच्छा था। और मैंने कहा 3 दे दो, हम 3 लोग हैं, बोले नहीं 2 में आपका काम चल जाएगा, खूब क्वान्टिटी, आप आराम से पेट भर के खा सकते हैं। तो ये भी कृपा है श्रीनाथ जी की। तो बोलते जाइए द्वारिकाधीश की जय। हम लकी है कि हमें फटाफट मिल गया, 15 मिनट को बैठना पड़ा, लेकिन मिल गया, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से तो कल तक नंबर भी नहीं आता। राइस और ये बाकी दिए, ये ऐसे और ये छाछ है, खाना बहुत है, ये एक थाली खोली है अभी तक। तो हम आ गए हैं गीता मंदिर और सब कह रहे हैं कि इको मंदिर है, वहीं इसकी जो साउंड है वो गूंजती है। तो बोला था 1 ताली बजाओगे तो 3 ताली की आवाज़ आएगी, तो साउंड रिफ्लेक्ट होता है। शायद इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है इस मंदिर का, इसलिए थोड़ा फेमस ज़्यादा है। देखते हैं। गीता के श्लोक लिखे हुए हैं सारे मंदिर, जैसा कि गीता मंदिर वहाँ भी था, यहाँ पर भी है। ताली बांधने का था, घूमने जा रहे हैं, ऊपर से आवाज आ रही है। ताली बजा, ताली बजा जोर से, ताली।
सनसेट पॉइंट देखने आए थे हम यहाँ पर। सी दिखा जी सब बोल रहा हूँ ये रोड में कितना चोरे के लात हम साइड में पीछे आ गए ना गाना उधर क्या देख रहा है पकड़ के रख गाड़ी हाँ चला लो कार फोटो की लड़ाई हो रही है, फोटो खींच ली गई, पूरी तरह ट्रेनिंग हो गई है। बट कोई नहीं, ट्रेनिंग तो कर जाएगी, जाके इलाज कर लेंगे। ट्रेनिंग करने में 1 महीना लगेगा, बट लगेगा जो लगेगा। और ये नज़ारा देखने के लिए हम जयपुर से आए थे। सनसेट व्यू है, देखो पीछे। दिख रहा है पीछे महादेव, उसको ढलता हुआ। कैमरे में ढंग से नहीं आ रहा है, बट जो सामने से देखते हैं बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और मेरा जो बेटा है वो झूले पे झूले खा रहा है। तो इसको इतनी अक्ल कहाँ से आ गई भगवान जाने। 2 साल का ही हुआ है अभी जस्ट, बट कैसे उसको झूले खाने हैं सब कुछ उसको पता है। करा दिया यार तूने, मम्मी अकेले परेशान हो रही है। गली में निकला फाइनली जो लास्ट जगह थी घूमने के लिए या फिर दर्शन करने के लिए गोमती घाट थी, वहाँ पर भी हम आ गए हैं। और आज हम रात को यहीं हैं, तो आराम से थोड़ा इंजॉय करना है बैठ के। यहाँ पर थोड़ी हवा लेंगे ठंडी ठंडी। और राधे हमेशा की जैसे थोड़ी बदमाशी करेगा तो करेगा ही, ऑप्शन क्या है। बोलते रह जाना बीच की जय। हम पहुंच गए नागेश्वर और यहाँ पर फ़ोन अलाउड है भी, बहुत अच्छी बात है। दूसरे मंदिरों में फ़ोन अलाउड नहीं था। हमेशा क्या है कि पहले काउंटर पर खड़ा हो, तो लाइन में खड़ा हो, वापस आओ, बहुत लंबा सिस्टम है। 2 घंटे तो सिर्फ इसमें लग जाता है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर अलाउड है। आ गए हम फाइनली ज्योतिर्लिंग पर। पीछे आ रहा है मेरा राधे, चप्पल भूल है जो, वो तो आजकल थोड़ा बहुत सेंसिटिव है कि चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है। काउंटर है।
तो अब आए हैं गोपी तालाब। पहले क्या वहाँ नागेश्वर में इतनी भीड़ नहीं थी, अच्छी व्यवस्था थी, जो फटाफट हर लोग निकल रहे थे, भीड़ ज़्यादा थी नहीं। तो अब गोपी तालाब आ गए, फटाफट पास में थे, दर्शन कर लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। જે તમારે કેટલા કરું 50 100 રૂપિયા લે 50 તમને મોટી દઉં નાનીમાં थैंक यू माता। हेलो आटा गोपी चंदा ना ये धोने की द्वारका। मेरा बच्चा बहुत बदमाश है। भीड़ पास निकल जा, भीड़ है। द्वारकाधीश दर्शन दोबारा कर लिए हमने, क्योंकि रात हो गया था, और जब भी रात किसी मरीज हो जाता है दोबारा दर्शन करने ही पड़ते हैं। ऐसे ही हुआ था हमारे साथ में, जब राम मंदिर गए थे दोबारा दर्शन किए, फिर हम गए द्वारकाधीश, वहाँ फिर दर्शन करने पड़े। और नागेश्वर में भी ऐसे ही हुआ, थोड़ा झपकी लगी, दोबारा चक्कर काट के आना पड़ा, दोबारा दर्शन करने पड़े। इसलिए जब तक राधे जगता नहीं है दोबारा दर्शन करने भगवान बुला लेते हैं। और अब वापस 2 घंटे पड़े हैं ट्रेन के लिए, तो हम जा रहे हैं मटकेश्वर महादेव बीच वाली जगह पे, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, वापस आके तो घर जाना ही है, ट्रेन फिक्स है। बाय। यहीं के लोकल थे। सभी लोग निवेदन है, कृपया करके 1 नंबर घाट के ऊपर में चढ़ा दीजिए। गोमती घाट की आरती हो रही है। લોકો ઉભા છે, જે ફલ પૂજારીને મળવાનો છે એ જ ફલ તમને પણ મળવાનો છે. મમ આત્મના સકલ શ્રોષે કપટલે આસ્થાસલે કૌસ્તુભા નાસા કેવલ મુક્તિકામ કરે વેણુ કરે कंकणम हरवान ये हरिचंदना सुललिता कांते समो कामले गोपा श्री परिवेष्टितो विजयते भूपालो रामणी यस्या भृगुलक्ष्मको सुगमणि राघवै जयान् देवणे काच्छो मल्लसा
मस्तना कमला गगनोपमे संबला मधुखदा संकालया पार्वदा राजा एकलनस्मिता जगपते स्वामिवारिके संबले शान्तमाना भवने वसन्ता कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यदुकुलनन्दन कुलविभूषणं श्रीद्वारिकाधीश महाराजाधिराज ब्राह्मण प्रतिपादने हरे क्षमा गुरुगोमते माता की द्वारिकाधीश की रुक्मणी माता की जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की ओम तत्सत। सेवा भक्ति विभाग का देश 50 भक्त निवेदन करेंगे मूर्ति माता जी की आरती ये सारू एंड में भाई फोन करूंगा कोई भी भक्तजन जूता चप्पल में अंदर नहीं आएगा जब तक सबको निवेदन है 1 नंबर का कार्ड आरती का कार्ड है कृपया करके आपका और मेरा यह सबका फर्ज बनता है कि सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करें। आजा मेरे पास क्या था ट्रेन में इसी को ऐप में खाना का भी ऑप्शन है, होटल का ऑप्शन है। खाना ऑर्डर किया डोमिनोज पिज़्ज़ा से, बट अभी तक आया नहीं है, फ़ोन आया नहीं है कहाँ समझ में नहीं आ रहा। वो मेरे को लग रहा है कि सीट बर्थ पे बोला कि उसका जो चार्ट देखा कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, यहाँ पर ही होगा, आने वाला ही होगा। मैं वेट कर रही हूँ कि आ जाए तो फटाफट देख लें। ट्रेन नहीं चल जाए। जर्नी बहुत अच्छी रही, मज़ा आया। मुझको भी एक धाम की यात्रा करा दी। ईश्वर से प्रार्थना है कि सारे धाम मम्मी को मैं करा दूँ, थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूँ, थोड़ा उन्हें मिल जाए। मिलता है जयपुर बस पहुँचने वाले, अजमेर जंक्शन पर है। तो ये आ गया डोमिनोज का भाई, डोमिनोज पिज़्ज़ा। थोड़ा पिज़्ज़ा बट मैंने थोड़ा बर्गर थोड़ा मंगाया है। खाने की थाली रेलवे स्टेशन पर अच्छी नहीं मिलती है, that's why I like it।